तुम झट से क्लास की तरफ भागने लगी और मानो मैं तुम्हें कहना चाहता था लेट्स टेक रीटेक ना, इस बार मैं ढंग से करूँगा, पर तुम पैकअप बोलकर जा चुकी थी। बचपन का प्यार नादानी का होता है। दोस्त की गर्लफ्रेंड है तो अपनी भी होनी चाहिए, पर ये जो कॉलेज का प्यार है ना, ये मैच्योरिटी, इनसिक्योरिटी और साथ में ग्रो होने के मिक्सचर से होता है। और कभी कभी इस मिक्सचर का फिक्सचर बिगड़ जाता है और प्यार की डिश हमें फीकी लगने लगती है। पर इस बीच हम बहुत सारी मेमोरीज़ बनाते हैं और अपने अंदर उन मेमोरीज़ को संजो लेते हैं। पर ये सब शुरू होता है उस पहली मुलाकात से, जिसके बारे में या तो तुम्हें पता होगा या उसे पता होगा। दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे, पर ज़िंदगी में तुम आई। सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग हमें अपने रिलेशनशिप को नाम देना था, सो दिया, पर अभी हमारी पहली मुलाकात होनी बाकी थी। मैं चाहता था हमारी पहली मुलाकात कुछ अलग हो, जिसके बारे में मुझे तो पता हो पर तुम्हें नहीं। तुम्हें पहला सरप्राइज़ भी तो देना था और उसके बाद तुम्हारी वो क्यूट सी स्माइल भी तो देखनी थी। कुछ दिनों से हम बात ज़रूर कर रहे थे, पर हमें सिर्फ शब्द जोड़ रहे थे जिनके मायने ना तुम्हें पता थे ना मुझे पता थे। तो फाइनली वो दिन आया। मैं कॉलेज के लॉन में बैठा हुआ था, तुम कॉलेज की लाइब्रेरी से अपनी क्लास की तरफ जा रही थी, हाथ में 4 किताबें और गले में आइडेंटिटी कार्ड जो दुनिया को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में बता रहा था। तुम अपने आप में खो रखी थी। अक्सर तुम ऐसे ही तो रहती हो, तुम्हें खुद में खोए रहना ही तो पसंद है और वही तुम्हारी दुनिया भी है। तुम कॉलेज की लाइब्रेरी से क्लासरूम की तरफ जा रही थी और मैं लॉन में बैठा तुम्हें छुप छुप के देख रहा था कि इतने में किसी ने मुझे ज़ोर से पुकारा, इतनी ज़ोर से कि तुम्हें पता चल जाए कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। और तुम अपनी खोई हुई दुनिया से बाहर आई और तुम्हारी आंखें मुझे खोजने लगी। कुछ देर बाद तुम्हारी नज़रें मेरी नज़रों से मिली और तुम ज़ोर से चिल्लाई, हाय। तुम सच में बहुत ज़ोर से चिल्लाई और मैंने अपनी नज़रों को जो अभी अभी तुमसे मिली थी उन्हें नीचे कर लिया, मानो मैं नहीं चाहता था कि तुम लाइमलाइट में आओ और तुम्हारी और मेरी कोई कहानी बन जाए। तुम उस हाई की एनर्जी के साथ 5 सेकंड तक थी और फिर मानो जैसे कोई ड्रीम टूट गया हो, मानो ये सब तुम पहले ही देख चुकी थी, जिसमें तुमने अपना किरदार तो अच्छे से निभाया पर मैं नहीं निभा पाया। तुम झट से क्लास की तरफ भागने लगी और मानो मैं तुम्हें कहना चाहता था लेट्स टेक रीटेक ना, इस बार मैं ढंग से करूँगा, पर तुम पैकअप बोलकर जा चुकी थी। मैं 5-10 मिनट लॉन में बैठा यही सोचता रहा कि मैंने तुम्हारी ड्रीम मुलाकात को रूइन कर दिया। पर फिर तुम आई, शायद कुछ हिम्मत जुटा के। तुम्हारे कदम हम मेरी तरफ बढ़ने लगे और तुम्हारे एक कदम पर मेरी 4 हार्ट बीट, और मैं अपनी नज़रों को नीचे करके हार्ट बीट कैलकुलेट करने लगा कि इतनी बीट के बाद तुम मेरे सामने होगी। कॉमर्स वाला जो मैं अपनी हार्ट बीट को कैलकुलेट कर ही रहा था और उसी हिसाब किताब में ही लगा हुआ था कि अचानक आवाज़ आई, हाय सर। तुम्हारा वो हाय मुझे ऐसे लगा जैसे डायरेक्टर का रीटेक, और मैंने पूरी एक्साइटमेंट के साथ ऊपर देखा जैसे नहीं फिर मौका मिले ना मिले तुम्हारे इस ड्रीम मुलाकात को ट्रू करने का, जिसे मैं ऑलमोस्ट रूइन कर चुका था। पर इस बार वो हाय मेरे लिए नहीं था, मेरे दोस्त के लिए था। इससे पहले कि तुम मुझे देख पाती, मैंने फिर से अपनी नज़रों को नीचे कर लिया और तुम्हें और अपने दोस्त को बातें करते सुनता रहा। मन किया कि तुम्हें कह दूं कि एक रीटेक तो बनता है ना, पर फिर चुप रहा। मेरी हार्ट बीट जो तुम्हारे आते वक्त 1:4 के रेशियो पे चल रही थी, जाते वक्त 1:8 के रेशियो पे हो गई थी। कुछ 32 हार्ट बीट के बाद आवाज़ आई, अब ठीक हो ना सर। मुझे लगा शायद ये भी मेरे दोस्त के लिए होगा, पर इस बार फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा थी और तुम्हारी परछाई मेरी परछाई के पास थी। मैं सोच रहा था कि अगर तुम ये मुझसे पूछती तो मैं क्या कहता। ये सवाल मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि इतने में मेरे मुंह से आवाज़ आई, ठीक हूँ, जैसे तुम मुझे सुन रही हो। और फिर जवाब आया, अपना ध्यान रखना। जब तक मैं चीज़ों को समझ पाता और तुम्हें देखने के लिए फिर से अपनी नज़रों को ऊँचा करता, तुम जा चुकी थी। तुम्हारे हर एक बढ़ते कदम के साथ मेरी हार्ट बीट जो 1:8 के रेशियो पे चल रही थी, अब धीरे धीरे करके शांत होने लगी। और ये थी हमारी पहली मुलाकात। अब जब कभी भी वो हाई याद आता है ना, तो वो कुछ कैलकुलेशन वाली, कुछ रीटेक वाली और हमारी अधूरी सी मुलाकात याद आ जाती है। धन्यवाद।